लौट के आऊंगी मोरे मुठे तो मोरे मुठे भी रहेगी तीर जगी बरखर गाऊंगी मोरे मुठे भी रहेगी तीर जगी बरखर गाऊंगी। जाओ मेरे पीर जाओ मेरे पीर मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। कोश की जय परिक्रमा कोश की जय परिक्रमा जय परिक्रमा जय परिक्रमा जय परिक्रमा जय परिक्रमा। सात कोश की जय परिक्रमा मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो सात शेर की चढ़ा करैया सात शेर की चढ़ा करैया सात शेर की चढ़ा करैया मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण में उन्हें जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मोरे उठे मोरे उठे से नहीं की सकी वृंदावन जाऊंगे मोरे उठे से नहीं की सकी वृंदावन जाऊंगे। मैंने भोजन पानी तालियों के साथ सभी को बोले के दोनों हाथ उठा के अच्छा जो बताओ किए चलने वृंदावन किए चलने हाथ उठाओ किए चलने हो कुल जने हो जाए अगर तो फिर बस कर लाइए। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी भोजन पानी भोजन पानी भोजन पानी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम नाम की भई दीवानी श्याम नाम की भई दीवानी। मोरे नैनन अरे मोरे नैनन पर से मेरे सखी वृंदावन जाओगे मोरे मुझे वृंदावन जाओगे।
सी गंगा प्रकट की थी, उसी से सब गोप वालों ने और गोवर्धन को स्नान कराया है। सुंदर चंदन अक्षर पूजा करने लगे। प्रसाद जो बनाया था भगवान को अर्पण किया। एक स्वरूप में भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन की शिखा पर बैठे, दूसरे रूप में गोप वालों के साथ में खड़े। गोप लोगों ने देखा और बोले, लाला ये तुम्हारा जो देवता है ये तुम्हारे जैसा दिखाई देता है, तुम्हारे जैसी शक्ल है। देखो, लाला बोले, देखो मेरे देवता साक्षात हाथ में लेकर के और भोजन कर रहे हैं। बाबा, क्या तुमने इतने दिन इंद्र की पूजा की? क्या इंद्र ने कभी और भोजन पाया, कभी दर्शन दिए? आज देखो मेरा देवता साक्षात दर्शन दे रहा है और स्वयं प्रसाद खा रहा है। इस प्रकार भगवान की षोडशोपचार पूजन गोप वालों ने किया। दधि यक्षत आदि से गोवर्धन की पूजा करने से ऐसा पद्म पुराण में आया है, जो 5000 वर्ष तक केदारनाथ में बैठ करके पूजा करता है, उतना जितना फल मिलता है वो गोवर्धन पूजा करने से क्षण मात्र में मिल जाता है। तीर्थ यात्रा करने से जितना फल मिलता है उसका 1000 गुना फल गोवर्धन की और परिक्रमा करने से मिल जाता है। ऐसा पद्म पुराण में आया है। ये भगवान का साक्षात विग्रह है, भगवान के पक्ष स्थल से उत्पन्न है। हम जिस कामना से गोवर्धन के दर्शन करते हैं हमारी कामनाएं सिद्ध होती है। साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में गोवर्धन पर्वत और यमुना जी हैं, जो द्वापर के साक्षात आज भी हमको दर्शन होते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाई। दूसरे दिन भाई दूज था, सबने भाई दूज मनाया। यहां पर इंद्र को पता चला कि गोप लोगों ने मेरी पूजा का बहिष्कार किया है। संवर्तक और मेघों को बुलाया है, बड़ी तेज वर्षा करवाई है, मूसलाधार वर्षा। सभी लोग घबराने लगे, लाला बचाओ, इस वर्षा से बचाओ। तब लाला ने देखते ही देखते और अपनी छोटी कनिष्ठिका उंगली में उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, छत्ते के समान तान लिया। सब गोपों से कहा, इसके नीचे आ जाओ। गाय बछड़े सब जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे में कर लिए। सब जो है पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने उस मूसलाधार से वर्षा से बचाया है। तीज से और नौमी तक 7 दिन और 7 रात लगातार मूसलाधार वर्षा हुई। जब मेघ के पास पानी नहीं रह गया, जल समाप्त हो गया, इंद्र ने आकर के देखा। जब जल समाप्त हो गया, भगवान ने सबको आदेश दिया है, बाहर निकलो। सब जो है बाहर निकले। भगवान ने लीला पूर्वक उसी पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली से नीचे पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। इंद्र आए हैं, भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, जब मेरे भक्त को अहंकार हो जाता है तो उसके अहंकार को दूर करता हूं, क्योंकि मेरे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं। जब उसे अहंकार हो जाएगा तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। जो मेरी शरण में आता है, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं, उसका उद्धार करता हूं, उसे मझधार में कभी नहीं छोड़ता। भगवान कहते हैं, एक बार तो मेरी शरण में आओ। और जब अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहंकार को दूर करके और फिर से अपने में अपनी शरण में ले लेते हैं। इस प्रकार की चरण वंदना की है, 4 परिक्रमा की है। आज भगवान इंद्र से कहते हैं कि इंद्र जो है और अपने इंद्रलोक को चले जाते हैं। 9वीं तक वर्षा हुई, 10वीं का दिन बीच था।
एकादशी आई। एकादशी के दिन नंद बाबा जो है निर्जला व्रत किया करते थे। सो रहे थे, अर्धरात्रि का समय था। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। विस्मय हो गए। अर्धरात्रि के समय उठे और यमुना जल में जल स्नान करने के लिए चले गए। आज एकादशी है, भगवान का पूजन करना है, व्रत है। अर्धरात्रि नहीं जानी, ब्रह्म मुहूर्त जाना। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, तभी वरुण देवता के और दूत उनको पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। कुछ गोप लोगों ने आकर के बताया, अरे लाला, बाबा जो है यमुना। लाला जो है दौड़ते दौड़ते पहुंचे ही यमुना जल में छलांग लगाई, सीधे वरुण लोक को पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण ने उनका बड़ा स्वागत किया, आदर सत्कार किया, यथोचित आदर सत्कार। लाला बोले, मेरे पिताजी को बांध रखा है और मेरा स्वागत कर रहे हो। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये जो है दूत लोग पकड़ कर पिलाए, क्या किया है? उनको वरुण फांस से छुड़ा करके लाला फिर लाए हैं। आज नंद बाबा विस्मित हो गए हैं। लगता है लाला जो है भगवान है। सभी गोप लोग कहने लगे, लाला तू भगवान लगता है। देखो, छोटे में पूतना को मारा, तृणाबत को, अघासुर को, मघासुर को, वृत्तासुर को। आज जो है हमारी जल से रक्षा की है तुमने। पर्वत देखते देखते लीला पूर्वक इतना बड़ा पर्वत कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया। आज बाबा डूब गए थे, उनको बचा लिया। तुम निश्चय जान पड़ते हो कि भगवान हो। लाला बोले, नहीं बालको, मैं भगवान नहीं हूं। कदाचित अगर भगवान होता तो तुम क्या चाहते हो जी बताओ। तब सब ग्वाले बोले, लाला अगर तू भगवान है तो मैं तेरा बैकुंठ देखना चाहता हूं। बैकुंठ कैसा है, मेरी एक ही लालसा है। तब लाला बोले, ठीक है, जिसको बैकुंठ देखने की इच्छा हो इस कुंड में डुबकी लगाओ। सबने आंख बंद करवाई, कुंड में डुबकी लगाई। जैसे इस कुंड में डुबकी लगाई और ब्रह्मलोक को पहुंच गए, बैकुंठ लोक को पहुंच गए। सबके सब बैकुंठ को पहुंच गए। वहां पर देखा गोप लोगों ने सबके सब चार भुजाएं, चार मुख, पीतांबर धारण किए, नारायण नारायण जाप कर रहे, शांत भाव। एक जगह देखा कि लाला के जैसा स्वरूप एक व्यक्ति बड़े सिंहासन पर बैठा है। गोप लोगों ने देखा, लाला तुम्हारे जैसा चेहरा लाला व्यक्ति बड़े सिंहासन पर बैठे। लाला अंतर ध्यान हो गए, फिर आगे बढ़े। गोप लोग जो है किसी से राम राम करते, सब जो है मुख में उंगली रख देते, शांत रहो। कोई किसी से नहीं बोल रहा, शांति का वातावरण। कोई चार भुजा वाले, कोई 6-8 भुजा वाले, किसी के 4 मुख, किसी के 6 मुख। सब जो है वाले चिंतित हो गए। कोई किसी से बोलने वाला नहीं है, कोई किसी से राम राम भी नहीं कर रहा। सब बोले, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन। लाला हमें तो 15 बंद ले चलो, यहाँ अच्छा नहीं है। लाला ने आंख बंद करवाई, देखा सब जो है वृंदावन में पहुंच गए। आज भी जहां भगवान ने कुंड में डुबकी लगाई थी, ब्रह्म कुंड के नाम से आज भी वृंदावन में और दर्शन होते हैं। इस प्रकार लाला जो है अद्भुत कार्य करते। गोवर्धन भगवान की पूजा सब लोग पूजा करेंगे और पूजा करने के पश्चात, आरती के पश्चात परिक्रमा का बड़ा फल है। जहां गोवर्धन की पूजा होती है, साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। परिक्रमा का बहुत ही फल होता है। हमें जो है परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान का हरि ओम सहशिरेखः पुरुषः सहस्राक्षः
सहस्रपातो स भूम्यगं सर्वतस्य पृथ्वादिदशाङ्कुलं गुरुकीवीदगं सर्वं जभूतं यच्च भाव्यं उताम्रतशेषानौच्चदन्यनातिरोहति जेतावानस्य महिमान्तोज्जायांस पुरुषः पादो विश्वाभूतानि त्रिपादश्वामृतन्देवी त्रिपादो उदैत्य पुरुषः पादो शेहा भवत्पुनः ततो व्यक्रामसा सदा नशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिर्जत् पश्चात् भूमिमतो पुरः।